जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि अभी तक हमारे मुहावरे और कहावतें की क्लास चली थी, जिसमें कि मुहावरे की 2 क्लासेस हो चुकी थी और कहावत स्टार्ट हुई थी। आज हमारी उसी अगले टॉपिक जो हमारा वो कहावत ही है, तो उससे आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अगली कहावत जो है वो कौन सी आती है। बात करें कहावत की, तो अगली कहावत है कि उल्टी गंगा पहाड़ को चली। क्या आती है? उल्टी गंगा, उल्टी गंगा पहाड़ को चली। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि असंभव या विपरीत कार्य। क्या होगा? असंभव या विपरीत कार्य। असंभव या विपरीत कार्य, तो उल्टी गंगा पहाड़ को चली का अर्थ क्या होगा? असंभव या विपरीत कार्य। इसी तरह अगली जो कहावत आती है वो हमारी थी, उल्टे बांस बरेली को। क्या आएगी? उल्टे बांस, उल्टे बांस बरेली को। तो उल्टे बांस बरेली को, इसका भी अर्थ क्या है? उल्टे का, उल्टे बांस बरेली को, तो इसका भी अर्थ होता है विपरीत काम। क्या होगा? विपरीत काम। तो उल्टी गंगा पहाड़ों को चली, असंभव या विपरीत कार्य। इसी तरह उल्टे बांस बरेली को, तो क्या होगा? विपरीत काम। अगला आता है ऊंट चढ़े पर। क्या? ऊंट चढ़े पर, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका मतलब भाग्य का खोटापन। क्या आएगा? भाग्य का खोटापन। भाग्य का खोटापन। तो ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका अर्थ क्या होगा? भाग्य का खोटापन। इसी तरह अगला आता है हमारा, एक तवे की रोटी, एक तवे की रोटी, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। क्या छोटी क्या मोटी। क्या मोटी। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ क्या? किसी तरह का भेदभाव नहीं है। किसी तरह का भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं है। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का अर्थ है किसी तरह का भेदभाव नहीं है। इसी तरह या फिर किसी तरह या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसी तरह हमारी अगली कहावत आती है। क्या आती है? एक आवे के बर्तन, एक आवे के बर्तन। तो एक आवे के बर्तन का मतलब क्या होता है? एक समान, एक समान। तो एक आवे के बर्तन का मतलब होता है क्या? एक समान। अगला आता है हमारा, एक तो करेला, एक तो करेला कड़ुआ, दूसरा नीम चढ़ा। दूसरा नीम चढ़ा। तो एक तो करेला कड़ुआ, दूसरा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है? एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी होना। एक दोस्त के साथ, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी होना। दूसरा दोस्त भी होना। तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा कर देगा, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी होना, एक आवे के बर्तन मतलब एक समान। अगला आता है हमारा, एक ही साधे सब सदे, एक ही साधे सब सदे
एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, सब सादे सब जाए, सब सादे सब जाए। तो क्या है, एक ही सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। इसका अर्थ क्या होता है कि मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा, मूल कार्य की ओर मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि एकाग्रता से काम बनता है। अगला अर्थ क्या होता है, एकाग्रता से काम बनता है, बनता है। इसका एक और क्या होगा, देखते हैं। तो अनेक अनेक और ध्यान देने से, अनेक और ध्यान देने से, अनेक और ध्यान देने से काम अनेक और ध्यान देने से काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। तो पहली कहावत हमारी क्या थी कि उल्टी गंगा पहाड़ को चली, तो इसका अर्थ क्या होगी, असंभव या फिर विपरीत कार्य। इसी तरह अगला था, उल्टे बांस बरेली को, तो विपरीत कार्य। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, भाग्य का खोटापन होना। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, किसी तरह का भेदभाव नहीं। एक आवे के बर्तन एक समान, एक तो करेला कड़ुआ दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक दूसरे के साथ दूसरा दोष भी होना। एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, मूल कार्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। कहने का तो जब एक अगला क्या बोला कि एकाग्रता से काम बनता है, तो फिर अनेक और ध्यान देने से काम नहीं होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्या था हमारा कि अगली कहावत जो आती है वो आती है, एक अंडा वो भी गंदा। एक अंडा वो भी क्या, वो भी गंदा। तो एक अंडा वो भी गंदा, वो भी गंदा। तो एक अंडा वो भी गंदे का, वो भी गंदा का अर्थ क्या होगा, थोड़ी वस्तु वो भी किसी काम की नहीं। तो क्या कहा, थोड़ी वस्तु, थोड़ी वस्तु और वो किसी काम की नहीं, वो किसी काम की नहीं। तो क्या आएगा, एक अंडा वो भी गंदा, थोड़ी वस्तु और वो भी किसी काम की नहीं। इसी तरह अगला आता है, अगले अगली जो कहावत आती है वो हमारी क्या थी कि औसर चुकी
औसर चुकी डोमिया, औसर चुकी डोमिया, औसर चुकी डोमिया, गावे ताल बेताल, गावे ताल बेताल। तो क्या है, औसर चुकी डोमिया, गावे ताल बेताल, इसका अर्थ क्या होता है कि समय के चूक जाने पर, समय के चूक जाने पर, कहावत क्या थी, औसर चुकी डोमिया, गावे ताल बेताल, इसका अर्थ क्या होता है कि समय के चूक जाने पर उत्तेजना के, उत्तेजना के, कि समय की चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर, उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा, उल्टा सीधा बकना। तो क्या था, औसर चुकी डोमिया, गावे ताल बेताल, समय की चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा पकना। किसका होगा, औसर चुकी डोमिया, गावे ताल बेताल। इसी से अगला आता है हमारा, कढ़ाई से गिरा, कढ़ाई से गिरा, चूहे में पड़ा, चूल्हे में पड़ा, चूल्हे में पड़ा। क्या, कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में पड़ा, किसका अर्थ क्या, छोटी विपत्ति, छोटी विपत्ति, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा का अर्थ क्या होगा, छोटी विपत्ति से निकल कर, छोटी विपत्ति से निकल कर बड़ी विपत्ति में पड़ना, बड़ी विपत्ति में पड़ना। छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में पड़ना। तो क्या, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में पड़ना। इसी तरह अगला आता है, कबीर दास की उल्टी बानी, कबीर दास की उल्टी बानी, उल्टी बानी, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमल भीगे पानी, बरसे कमल भीगे पानी। तो कहावत हमारी क्या है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमल भीगे पानी। इसका अर्थ क्या होता है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमल भीगे पानी, मतलब होता है इसका उल्टी बात कहना, उल्टी बात कहना। तो क्या था, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमल भीगे पानी, मतलब उल्टी बात कहना। अगला था हमारा, कभी घन घना, कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह मना, कभी वह भी मना। तो कहावत हमारी क्या है, कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो कुछ मिले उसी पर संतुष्ट, कि जो कुछ मिले उसी पर संतुष्ट, जो कुछ मिले उसी पर संतुष्ट, जो कुछ मिले उसी पर संतुष्ट रहना, उसी पर संतुष्ट रहना। इसी का दूसरा अर्थ क्या होता है कि मनुष्य की स्थिति, मनुष्य की स्थिति समान नहीं रहती है, समान नहीं रहती है, समान नहीं रहती है।
हर स्थिति में वह संतुष्ट रहना, हर स्थिति में वह संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। तो कहावत क्या थी, कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। तो जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो भाई मनुष्य की स्थिति समान नहीं रहती, हर स्थिति में वह संतुष्ट रहना चाहता है। अगली अगली जो कहावत आती है वो आती है हमारी क्या, कि कमरी ओढ़ने से, कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, इसका क्या अर्थ होता है कि ऊपरी दिखावा से दोष नहीं छिपते, ऊपरी दिखावा से दोष से दोष नहीं छिपते। तो कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, इसका अर्थ क्या है कि कब ऊपरी दिखावा से कोई दोष नहीं छिपते। अगली जो कहावत आती है वो क्या थी, करगा छोड़, करगा छोड़ तमाशा जाए, करगा छोड़ तमाशा जाए, नाक मार जुल्हा खाए, या नाक मार जुल्हा खाए। करगा छोड़ तमाशा जाए, करगा छोड़ तमाशा जाए, मार जुल्हा, नाक मार जुल्हा खाए। इसका अर्थ क्या होगी, दायित्व, अपने दायित्व से, अपने दायित्व से भागने वाला, दायित्व से भागने वाला, अपने दायित्व से भागने वाला हानि में रहता है, हानि में रहता है। तो करगा छोड़ तमाशा जाए, नाक मार जुल्हा खाए। तो क्या अपने दायित्व से भागने वाला हानि में रहता है। अगली कहावत हमारी आती है कि कल किसने देखा है, क्या कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। तो इसका अर्थ क्या है कि भविष्य कौन जानता है, भविष्य कौन जानता है, भविष्य कौन जानता है। अपना भविष्य कोई नहीं जानता, कल क्या होने वाला है। आज कुछ और, पल भर में कुछ और। तो इसी तरह पहला हमारा क्या था कि एक अंडा वो भी गंदा, मतलब थोड़ी वस्तु और वो भी किसी काम की नहीं। औसत चूकी डोमिया गावे ताल बेताल, समय की चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगली जो कहावत आती है हमारी क्या आती है कि किस वित्ते पर तंता पानी, किस वित्ते पर तंता पानी। किस वित्ते पर तंता पानी मतलब कि इसका किस वित्ते पर तंता पानी की वो किसी भी बल, बिना बल कोई काम नहीं होता, बिना बल कोई काम नहीं होता। क्या था कि किस वित्ते पर तंता पानी, तो बिना बल कोई काम नहीं होता है, या फिर बिना बल कोई काम, बिना बल कोई काम करना। तो किस वित्ते पर तंता पानी, बिना बल कोई काम करना। इसी तरह हमारा अगला आता है कि खाली बनिया क्या करें, खाली बनिया क्या करे, खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में करे, इस कोठी का धान का धान उस कोठी में करे, उस कोठी में करे। तो क्या खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे। इसका अर्थ क्या होता है कि बेकार आदमी उल्टे सीधे काम, बेकार आदमी, बेकार आदमी उल्टे सीधे काम, आदमी उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे काम करता है। कहावत कहती है कि खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का दान उस कोठी में करे। तो बेकार आदमी उल्टे सीधे काम करता है। इसी तरह अगली कहावत हमारी आती है कि खाई खोदे, खाई खोदे खने, खने जो और को, खने जो और को ताको, ताको बाको खूब तैयार, बाको खूब तैयार। तो कहावत मानी क्या है कि खाई खोदे खने जो और ताको बाको खूब तैयार। इसका अर्थ क्या होता है कि दूसरों का बुरा चाहने वालों का, दूसरों का बुरा चाहने वाले, दूसरों का बुरा चाहने, दूसरों का बुरा चाहने वालों का तो खुद बुरा होता है। तो खाई खोदे खने जो और ताको बाको को तैयार, दूसरों का बुरा चाहने वालों का खुद बुरा होता है। अगला आता है खुशामद से ही, खुशामद से ही आमद है। अगली कहावत क्या है कि खुशामद से ही आमद है, मतलब खुशामद से ही तरक्की है। इसका अर्थ क्या है, खुशामद से ही तरक्की है, खुशामद से ही क्या तरक्की है, खुशामद से ही तरक्की है। तो खुशामद से ही आमद का मतलब खुशामद से ही क्या तरक्की है। अगली आती है गगरी दाना सूत उठाना, गगरी दाना सूत उताना। तो गगरी दाना सूत उताने का अर्थ होता है कि ओछे व्यक्ति को, ओछे व्यक्ति का थोड़े थोड़े दर पर इतराने लगना, ओछे व्यक्ति का थोड़े दर पर इतराने लगना, ओछे व्यक्ति का थोड़े दर पर इतराने लगना। तो गगरी दाना सूत उताने का क्या, थोड़े व्यक्ति का थोड़े, ओछे व्यक्ति का थोड़े दर पर इतराने लगना। अगला आता है गधे के,
गधे की खिलाए ना पुण्य और ना पाप, ना पुण्य और ना पाप। गधे के खिलाए ना पुण्य ना पाप, इसका अर्थ है कृतज्ञ के साथ नेकी करना व्यर्थ है। कृतज्ञ के साथ नेकी करना, नेकी करना व्यर्थ है। कृतज्ञ के साथ नेकी करना व्यर्थ मतलब गरीब को खिलाए न पुण्य न पाप, तो क्या कृतज्ञ के साथ नेकी करना व्यर्थ है। अगला आता है गरीबों ने रोजे रखे, गरीबों ने रोजे रखे, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, रखे तो दिन बड़े हो गए। कहावत क्या है कि गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, मतलब निर्धन का भाग्य बुरा होता है। निर्धन का भाग्य, निर्धन का भाग्य क्या था, निर्धन का भाग्य बुरा होता है। निर्धन का भाग्य बुरा होता है, तो गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। अर्थ क्या कि निर्धन का भाग्य बुरा होता है। अगला था गुरु कीजिए जान, गुरु कीजिए जान, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए जान, पानी पीजिए जान। तो गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए जान का अर्थ क्या होता है? गुरु कीजिए जान पानी पीजिए जान का अर्थ होता है कि जांच पड़ताल पर कोई काम करना चाहिए, जांच पड़ताल पर कोई काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। तो कहावत क्या थी कि गुरु कीजिए जान पानी पीजिए जान, तो जांच पड़ताल पर कोई काम करना चाहिए। अगला आता है, अगली जो कहावत आती है वो क्या आती है? गुरु से कपट, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, हो या निर्धन हो या कोड़ी, चोरी हो निर्धन हो या कोड़ी, निर्धन हो या कोड़ी। तो कहावत क्या है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, निर्धन हो या कोड़ी। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ होता है गुरु से कपट करने वाले, गुरु से कपट करने वाले, गुरु से कपट करने वाले एवं मित्र से चोरी करने वालों की दुर्गति होती है। मित्र से चोरी करने वालों की दुर्गति होती है, दुर्गति होती है।